उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या आता है? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने प्रकार की हो सकती है, यानी जो अपन ने अभी आलू देखा था, अपन ने 1/1 2/2 2/3 3/3 ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स अभी बनाई थी रफली। तो मैट्रिक्स किस किस प्रकार की हो सकती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप अपन लिखते हैं एक एक मैट्रिक्स। क्या लिखते हैं? एक एक अवयव। सबसे पहले हम लिखेंगे एक एक अवयव। एक एक अवयव का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा अवयव जिसके अंदर केवल और केवल एक ही अवयव उपस्थित हो। क्या हो? केवल और केवल एक ही अवयव उपस्थित हो। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स हो गया आपकी, ओनली एक ही अवयव है, ये आपकी एक एक अवयव कहलाती है। ये मैट्रिक्स है, एक ही अवयव है, ये भी आपकी एक एक अवयव कहलाती है। यानी ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही अवयव हो वो क्या कहलाती है? एक एक अवयव। उसके बाद अपन दूसरी मैट्रिक्स की बात करते हैं पंक्ति अवयव। क्या बोलते हैं? पंक्ति अवयव, यानी रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल और केवल पंक्ति ही हो। क्या हो? केवल और केवल पंक्ति ही हो। जैसे ये हो गई, क्या है इसमें? पंक्ति है। एक ऐसा अवयव जिसमें क्या हो? एक ही पंक्ति हो। क्या हो? एक ऐसा अवयव जिसमें एक ही पंक्ति हो, वो क्या कहलाती है? आपकी पंक्ति अवयव। जैसे ये हो गई, ये हो गई, यानी एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। थर्ड आता है स्तंभ अवयव। कॉलम अवयव, कॉलम मैट्रिक्स। सेम इसी की तरह है, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो। क्या हो? एक ही स्तंभ हो। इस हिसाब से आप कोई भी एक मैट्रिक्स लिख सकते हो जिसमें केवल और केवल क्या हो? एक ही स्तंभ हो, एक से ज्यादा ना हो। जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति अवयव। जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो वो क्या कहलाता है? आपका स्तंभ अवयव। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ओके। फिर आपका अगला आता है चौथा टाइप शून्य अवयव। क्या होता है? शून्य अवयव, यानी जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। एक ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो। जैसे ये 2/2 की क्या है? एक जीरो मैट्रिक्स। 2/2 की जीरो मैट्रिक्स। ये क्या है? 2/3 की शून्य मैट्रिक्स। कहने का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो? शून्य हो, वो क्या कहलाती है? शून्य मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। उसका नेक्स्ट आता है आपका वर्ग अवयव, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो, ये इनके जो टाइप्स हैं, इनके जो नाम है, इन्हीं से ही आपको पता लग रहा है। जैसे एक यानी एक अवयव, पंक्ति अवयव सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति हो, स्तंभ अवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो। फिर आपका आ गया शून्य अवयव, जैसे सारे अवयव क्या हो? सॉरी, अवयव क्या हो? शून्य हो। उसके बाद आपका आ गया वर्ग अवयव, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की, पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल हो। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? इक्वल हो, तभी तो आपका वो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। वर्ग अवयव जैसे 2 4 5 9, कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ है? 2 2, 2/2। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है? इक्वल है, तो ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे नेक्स्ट
ये आपकी मैट्रिक्स हो गई 3 1 -5 0 4 9 2 6 5 -4। इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है? 3 3। तो ये आपकी 3 by 3 की क्या हो गई? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपकी 2 by 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई और ये आपकी एक 3 by 3 की क्या हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर क्या हो, सभी अवयव क्या हो, सॉरी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो, इक्वल हो, वो क्या कहलाती है? आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। अब एक अपन स्क्वायर मैट्रिक्स का व्यापक रूप देखते हैं। क्या देखते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का व्यापक रूप। इसी के बेसिस पे जो अपन व्यापक रूप देखने जा रहे हैं, इसी के बेसिस पे ही आपके आगे 2-3 टाइप और हैं। जैसे पहला अवयव आपका A11 12 13। ठीक, अपन क्या देख रहे हैं? ये व्यापक रूप अपन बता रहे हैं वर्ग अवयव का। वर्ग अवयव का व्यापक रूप मतलब अपन व्यापक रूप किसका बना रहे हैं? वर्ग अवयव का। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या भी तो क्या होगी? वही होगी जो स्तंभों की संख्या होगी। यहाँ मान लीजिए पंक्ति की संख्या भी n है और स्तंभों की संख्या भी क्या है? n है। तो यहाँ पे पहली पंक्ति चल रही है A11 12 13, ऐसे चलते चलते पंक्ति यहाँ पे पहली है और स्तंभों की संख्या क्या होगी? n। 21 22 23 2n, ऐसे चलते गए। स्तंभों की संख्या n है और वही क्या है? पंक्तियों की संख्या। यहाँ पे आते आते पंक्ति हो गई n, स्तंभ हो गया पहला, पंक्ति हो गई n, स्तंभ हो गया दूसरा, पंक्ति हो गई n, स्तंभ हो गया तीसरा, और ऐसे चलते चलते an। अब ये जो आपकी मैट्रिक्स बनी, इस मैट्रिक्स का क्रम है n इंटू n। मैट्रिक्स का क्रम क्या है? n इंटू n, क्योंकि इसके अंदर पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या है? n और दोनों समान है, इसीलिए ये क्या है? वर्ग अवयव का व्यापक है रूप। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो एक चीज गौर करने की है। A11 22, ऐसे यहाँ पे आएगा 33 44 55, चलते चलते लास्ट में आएगा ANN। क्या आएगा? ANN। A11 22 33, ऐसे चलते चलते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? ANN। ये आपके क्या कहलाते हैं? विकिरण अवयव। क्या कहलाते हैं? विकिरण अवयव। ये आपका क्या बन रहा है? एक विकिरण, और इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? विकिरण अवयव। क्या है आपके? विकिरण अवयव। A11 22 33 44, ऐसे चलते चलते NN, यानी जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान रहेगी। ऐसे अवयव जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान रहती है, वो अवयव क्या कहलाते हैं? आपके विकिरण अवयव। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। अपना नेक्स्ट है विकिरण अवयव। क्या है? विकिरण अवयव। ये जो आपका विकिरण अवयव है, ये क्या होता है? एक ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अलावा सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। विकिरण अवयव किसे कहते हैं? कि एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अलावा शेष अवयव सभी क्या हो? शून्य हो। जैसे ये आपका एक मुख्य विकिरण है। इसका मुख्य विकिरण के अवयव आपके शून्य नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो भी अवयव है वो सारे आपके क्या है? शून्य है। इसलिए ये क्या है? आपका विकिरण अवयव। ये है आपकी, ये आपकी 2/2 की थी, ये आपकी 3/3 की है। यानी एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकिरण के अवयवों के अलावा सभी अवयव 0 हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है? विकिरण अवयव। देखो इसके विकिरण के अवयव क्या है? शून्य नहीं है, बल्कि इसके अलावा जितने भी अवयव है, चाहे ऊपर के देख लो चाहे नीचे के, सारे क्या है? 0। तो ये आपकी क्या हो गई? विकिरण अवयव। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? विकिरण अवयव में आपको एक चीज और बता दो, इसका संक्षेप रूप आपको पूछ लिया जाए। क्या पूछ ले? विकिरण अवयव का संक्षेप रूप।
तो अपन ये कह देंगे कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 होता है। क्या चीज है? ए आई जे इज इक्वल टू क्या होता है? 0। लेकिन देखो यहाँ भी 0 है, ऊपर भी 0 है, लेकिन ये तीन अवयव अभी 0 नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे? इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे, आई नॉट इज इक्वल टू जे, यानी जब आई और जे बराबर हो, क्या हो? जब आई और जे बराबर हो तब ए आई जे 0 नहीं होगा। ध्यान से सुनना, आई और जे जब बराबर हो तब ए आई जे 0 नहीं होगा, लेकिन ये जब नॉट इज इक्वल टू हो तब ये शून्य होगा। कैसे? ये 1 1 था, क्या था? 1 1 इक्वल थे आई जे, तो ये आपका 0 कभी नहीं होगा। लेकिन आई और जे जब डिफरेंट हो जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही आपका इसमें संक्षेप रूप है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अदिश अवयव। क्या आता है? अदिश अवयव। अदिश अवयव किसे कहते हैं? देखो, एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो। क्या हो? मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो, मतलब इसमें तो मुख्य विकिरण के अवयवों के अलावा सभी शून्य हो, तभी क्या था? ये विकिरण अवयव। लेकिन अदिश अवयव क्या कहते हैं? एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हो? समान हो, वो क्या कहलाता है? आपका अदिश अवयव। जैसे 259 था, अगर ये 2 2 2 हो जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? अदिश अवयव। क्या हो जाएगा? अदिश अवयव। अगर ये 5 5 होता तो ये आपका अदिश अवयव था। अगर ये 2 2 होता तो भी आपका क्या था? अदिश अवयव। कहने का मतलब जो मुख्य विकिरण के अवयव हैं वो क्या हो? समान हो, तो वो क्या कहलाता है? आपका अदिश अवयव कहलाता है। फिर उसके बाद एक चीज आती है इकाई अवयव। क्या आता है? इकाई अवयव। देखो, अभी जो मैंने विकिरण अवयव का आपको व्यापक रूप बताया था उसी के अंदर ये तीनों चीज डिफाइन हो गई। विकिरण अवयव आपका हो गया, अदिश अवयव हो गया, बात करते हैं इकाई अवयव की। एक ऐसा विकिरण अवयव या एक ऐसा अवयव, एक ऐसा विकिरण अवयव जिसके विकिरण के सभी अवयव क्या हो? एक इकाई हो और उसके अलावा सभी क्या हो? शून्य हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं? इकाई अवयव कहते हैं। जैसे 1 0 0 1, यह आपकी 2/2 की क्या है? इकाई अवयव। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मुख्य विकिरण के अवयव क्या है? एक इकाई है। इसमें भी 2/2 में भी क्या है? इकाई है, यानी 1 है। तो ये आपकी 2/2 की और ये आपकी 3/3 की क्या है? इकाई अवयव है। इकाई अवयव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? IN से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? IN से। IN का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? जैसे आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसको आप I2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये 3/3 की है तो इसको आप I3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहने का मतलब इसको आप किससे करते हो? IN से रिप्रेजेंट करते हो। एक छोटी सी चीज जो पीछे रह गई, एक आपका आया था शून्य अवयव। क्या आया था? शून्य अवयव, यानी जिसके सभी अवयव क्या हो? 0 हो, उसको अपन क्या कहते हैं? शून्य अवयव। उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल O से। उसको हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल O से। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट चीज देखो, इसके बाद इसका अगला टाइप आता है त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। क्या आता है? त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है ऊपरी त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स, और दूसरी होती है निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स